In this video, we will study about cryptographic attacks. Now, कंप्यूटर नेटवर्क पर जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट मैसेजेस होते हैं वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर. एनक्रिप्टेड फॉर्म मतलब वो फॉर्म विच विल नॉट बी अंडरस्टैंडेबल बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन और डिवाइस. मीन्स जब भी हमारा कोई भी मैसेज एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल करता है तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जिसके पास परमिशन नहीं है उसको रीड करने की, वो उसको रीड नहीं कर सकता. सो हेयर क्रिप्टोग्राफिक मीन्स हिडन राइटिंग. क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, मीन्स हिडन राइटिंग और द सीक्रेट राइटिंग. मीन्स जो भी हमारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं उनको हम सीक्रेटली एनक्रिप्ट कर कर राइट कर कर नेटवर्क पर सेंड करते हैं. नाउ द वर्ड कम अटैक्स. अटैक का मतलब होता है इट इज एन एनी अटेम्प्ट टू एक्सपोज, ऑल्टर, डिसेबल, डिस्ट्रॉय, स्टील और गेन इंफॉर्मेशन थ्रू अनऑथराइज्ड एक्सेस. मीन्स कि अगर कोई भी पर्सन या सॉफ्टवेयर जब हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड तरीके से, और उसको ऑल्टर भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है और वांट टू गेन दैट इंफॉर्मेशन, सो दैट इज नोन एज अटैक. तो जितने भी हमारे मैसेजेस, इंपॉर्टेंट मैसेजेस ट्रैवल करते हैं, जब कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा या ऑल्टर करने की कोशिश करेगा, दैट इज नोन एज एन अटैक. Now, cryptographic attacks are broadly divided into two categories, that is cryptanalytic attacks and non-cryptanalytic attacks. Cryptanalytic attacks का example है brute force attack. It uses trial and error to guess login information, encryption keys और find a hidden web page. तो brute force attacks जो है इस तरीके से काम करते हैं by calculating every possible combination that could make up a पासवर्ड. मीन्स पासवर्ड किस कॉम्बिनेशन, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है द पर्सन ट्राइज दैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड जानना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मुझे आपके बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एट्सेट्रा. तो मैं ट्रायल एंड एरर मेथड ट्राई करूँगी कि शायद इसका पासवर्ड ये हो सकता है. तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस मैं अप्लाई करूँगी, चेक करूँगी कि क्या ये पासवर्ड सही है या नहीं. तो ट्रायल एंड एरर मेथड है जिसके थ्रू पर्सन जो है वो गैस करता है कि ये लॉगिन इंफॉर्मेशन हो सकती है या एनक्रिप्शन कीज ये हो सकती है, एट्सेट्रा. दिस अटैक इज वेरी फास्ट फॉर शॉर्ट पासवर्ड्स. अगर हमारे पासवर्ड्स बहुत शॉर्ट रहते हैं तो ब्रूट फोर्स अटैक जो है इजीली वी कैन फाइंड आउट द पासवर्ड्स. लेकिन अगर हमारे पासवर्ड्स की लेंथ ज़्यादा रहती है, लेंथी पासवर्ड्स होते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, कैलकुलेशन पावर भी ज़्यादा लगती है. तो जितने ज़्यादा लेंथी पासवर्ड्स होते हैं उसमें ज़्यादा कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ते हैं, दैट विल नीड टू बी टेस्टेड. लेंथी पासवर्ड्स के लिए डिक्शनरी अटैक यूज़ कर सकते हैं. ब्रूट फोर्स अटैक को अप्लाई करने के लिए बहुत सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि क्रैक, हाइड्रा, रेनबो, क्रैक, Hashcat, etc. There are many softwares and tools available that can perform brute force attacks. Cryptographic attacks की जो दूसरी कैटेगरी है that is non-crypt analytic attacks, जिसमें हम security attacks पढ़ेंगे. OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी के 3 बेसिक एस्पेक्ट्स को फोकस करता है, which is security attacks, security mechanisms and security services. Security attacks दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, active attacks and passive attacks. तो here I will not discuss active and passive attacks. This I will discuss in my other video. Here I will discuss these attacks. तो सिक्योरिटी के जो हमारे 3 गोल्स हैं, मेन गोल्स हैं, विच इज CIA, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. ये तीनों गोल्स को मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, यू कैन वॉच इट देयर. दीज गोल्स कैन बी थ्रेटेंड बाय सिक्योरिटी अटैक्स. अनऑथराइज्ड पीपल ट्राइज टू अटैक
these three goals of security, which is confidentiality, integrity, and availability. Security attacks are further divided into three groups, which is threat to confidentiality, threat to integrity, and threat to availability. कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए कौन कौन से अटैक्स से खतरा है, दैट इज स्नूपिंग एंड ट्रैफिक एनालिसिस. इंटीग्रिटी, थ्रेट टू इंटीग्रिटी में आएगा हमारा मॉडिफिकेशन, मैस्करेडिंग, रिप्लेइंग, रेपुडिएशन. एंड अवेलेबिलिटी में आएगा डिनाइल ऑफ सर्विस. हम ये सारे थ्रेट्स एक एक करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज थ्रेट टू कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी को दो टाइप के अटैक्स से खतरा है. फर्स्ट इज स्नूपिंग एंड सेकेंड इज ट्रैफिक एनालिसिस. स्नूपिंग इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा और इंफॉर्मेशन. कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है जो मैं नहीं चाहती किसी और को पता चले, उसको कोई और अगर एक्सेस करेगा, दैट इज स्नूपिंग. इट कैन इंक्लूड कैजुअल ऑब्जर्वेंस ऑल्सो. कैजुअल ऑब्जर्वेंस मीन्स कि अगर मैं डेस्कटॉप पर अपनी ईमेल आईडी खोल रही हूँ और मैं टाइप कर रही हूँ मेरा पासवर्ड ईमेल आईडी का, तो साइड में जो भी बंदा खड़ा है अगर वो ध्यान से देख रहा है कि मैं क्या टाइप कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड स्नूपिंग. तो कैजुअल ऑब्जर्वेंस इज स्नूपिंग. जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्नूपिंग होती है उसके लिए अलग से कई सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आते हैं जो कि नेटवर्क डिवाइसेस और कंप्यूटर्स को मॉनिटर करते हैं. टू प्रिवेंट स्नूपिंग, मैसेजेस शुड बी एनक्रिप्टेड. सेकेंड थ्रेट टू कॉन्फिडेंशियलिटी इज ट्रैफिक एनालिसिस. ट्रैफिक एनालिसिस में मैसेज जो है वो एनक्रिप्टेड रहता है, बट फिर भी अटैकर जो है कई सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकता है, जैसे कि लोकेशन एंड आइडेंटिटी ऑफ द कम्युनिकेटिंग होस्ट, कि कौन मैसेज भेज रहा है, किसको सेंड हो रहा है वो मैसेज, एट्सेट्रा, क्या फ्रीक्वेंसी है मैसेज की, लेंथ क्या है मैसेजेस की, एट्सेट्रा. तो जो अटैकर है वो गेस कर सकता है कि द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू डिवाइसेस. सो देयर आर वेरियस traffic analyzers for this, like NetFlow Analyzer, Microsoft Message Analyzer, Wireshark, etc. These are the traffic analyzers with which the attacker can know who, when and what of your network traffic. These monitors each and every device on the network. Security attacks का जो next group है वो है threat to integrity. Means integrity को इन 4 attacks से खतरा है, that is modification, masquerading, replaying and repudiation. That is integrity can be threatened by these attacks. First is modification. मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जब अटैकर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है तो उसके बाद वो उस मैसेज को, द अटैकर कैन ऑल्टर, डिले और डिलीट द मैसेज टू गिव इट अनऑथराइज्ड इफेक्ट. मीन्स कि उसको परमिशन नहीं है उस मैसेज को एक्सेस करने की, डिले करने की, ऑल्टर या डिलीट करने की, बट वो ये काम कर रहा है. इसका एग्जाम्पल है, सपोज कस्टमर किसी ट्रांजैक्शन के लिए बैंक को मैसेज करता है और वो मैसेज बीच में अटैकर जो है उसको इंटरसेप्ट करता है, चेंज करता है. चेंज वो कुछ भी कर सकता है, जैसे कि अकाउंट नंबर चेंज कर दिया या जो भी ट्रांजैक्शन का अमाउंट है वो चेंज कर दिया टू बेनिफिट हिमसेल्फ. सो दिस इज मॉडिफिकेशन अटैक व्हेन द अटैकर चेंजेस, डिलेज और डिलीट्स द मैसेजेस. नेक्स्ट इज मैस्करेडिंग, जिसको हम स्पूफिंग भी बोलते हैं. मैस्करेड का मतलब वही है कि मास्क पहन लेना. दैट इज ये तब होता है जब अटैकर इम्पर्सनेट समबडी एल्स. इम्पर्सनेट का मतलब होता है टू प्रिटेंड टू बी अनदर पर्सन, टू डिसीव समवन. मतलब कि वो अपने आप को कोई और बताएगा चीटिंग करने के लिए. That is, one entity pretends to be a different entity. For example, a user tries to contact a bank, but another side pretends that it is the bank and obtains information. User जो है वो बैंक से contact करता है मैसेज के थ्रू और बैंक की तरफ से रिप्लाई आता है, बट एक्चुअल में वो बैंक की तरफ से नहीं आया, वो कोई और
मैसेज कर रहा है ये प्रिटेंड कर कर कि वो बैंक का एम्प्लॉय है और आपको रिप्लाई कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो दिस इज नोन एज मैस्करेडिंग, और वो आपसे आप उससे मैसेजेस से के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं और वो आपकी इंफॉर्मेशन सारी ले रहा है। सो दिस इज मैस्करेडिंग और स्पूफिंग अटैक। अनदर एग्जाम्पल कुड बी लाइक जैसे फेसबुक पर हो रहा है कि फेसबुक पर मेरी डीपी लगी है और मेरी आईडी से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, बट एक्चुअल में मैंने सेंड नहीं करी है, ठीक है, तो कोई और सेंड कर रहा है, मेरी आईडी मेरी सारी चीज़ें हैक कर ली, कॉपी कर ली, और वो आप समझ रहे हैं कि मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ। और भी चीज़ें जो चल रही हैं सोशल मीडिया पे, लाइक कि अमाउंट मांग रहे हैं दूसरों की आईडीज से। सपोज कि मेरी आईडी से आपके पास एक मैसेज आता है मैसेंजर पर कि आपको मुझे 10,000 आपको चाहिए। सपोज मैं आपसे डिमांड कर रही हूँ 10,000 रुपीज़ की, बट एक्चुअल में मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी आईडी हैक हो चुकी है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली है अटैकर ने, और वो मेरी आईडी यूज़ कर कर आपसे 10,000 रुपीज़ की डिमांड कर रहा है। तो मीन्स वन एंटिटी प्रिटेंड्स टू बी अ डिफरेंट एंटिटी, दैट इज मैस्करेडिंग और स्पूफिंग अटैक। कई तरीके की स्पूफिंग होती है, लाइक कॉलर आईडी स्पूफिंग, ईमेल एड्रेसिंग स्पूफिंग, जियो लोकेशन स्पूफिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट इज रीप्ले अटैक और प्लेबैक अटैक। इसके अंदर क्या होता है कि अटैकर जो है मैसेज की कॉपी ऑब्टेन कर लेता है और बाद में फिर वो सेम मैसेज कुछ टाइम बाद रीप्ले करेगा, रीप्ले दैट इज रीसेंड करेगा दूसरे पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी यही है कि सपोज मैंने कोई बैंक को मैसेज करा, ट्रांजैक्शन करने की रिक्वेस्ट करी कि इतने 10,000 मैंने किसी फ्रेंड से सपोज डिमांड करी है, तो सेम मैसेज जो है अटैकर कॉपी कर लेगा और बाद में दोबारा से वो सामने वाले को भेजेगा, दूसरे पर्सन को भेजेगा वो मैसेज और पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेगा। मीन्स सेकेंड टाइम पेमेंट के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा। फर्स्ट टाइम तो मैंने ही वो रिक्वेस्ट करी थी, बट सेकेंड टाइम क्या है कि वो अटैकर कर रहा है, एक्चुअल में मैं नहीं कर रही हूँ। दैट इज रिप्ले अटैक, मीन्स कि दोबारा से मैसेज को सेंड करना। Another example of replay attack is text dependent speaker verification। नाम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि मीन्स कुछ डिवाइसेस स्पीकर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए स्पीच रिकॉग्निशन या स्पीकर रिकॉग्निशन मेथड यूज करती हैं। उसमें क्या होता है कि जब इंडिविजुअल जो है बोलेगा उसके बाद ही सिस्टम ऑन होगा या सिस्टम ओपन होगा। तो जो अटैकर होता है वो अगर सिस्टम उसकी स्पीच को अगर वेरीफाई कर लेता है तो उसको रिकॉर्ड कर लेगा, वेरीफाइड स्पीच को रिकॉर्ड कर लेगा, और बाद में कभी सिस्टम को हमें ओपन करना है तो वो अटैकर उस रिकॉर्डिंग को रिप्ले कर देगा। सो दिस इज नोन एज रिप्ले अटैक। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिप्ले अटैक। लेकिन इसके काउंटर मेजर्स क्या है कि अब ये हो गया है कि अगर वो अटैकर दोबारा से उस स्पीच को रिप्ले करता है तो जो बिट मैप पैटर्न होता है, बिट मैप्स पैटर्न होते हैं वो डिफरेंट होंगे और सिस्टम समझ जाएगा कि ये जो है वो रिप्ले अटैक है, मीन्स दोबारा से सेम स्पीच को रिप्ले किया गया है, तो वो सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो इस तरीके के कई सारे काउंटर मेजर्स हैं फॉर दिस, लाइक ओटीपीज, वन टाइम पासवर्ड। जो पासवर्ड है वो सिर्फ ओटीपी कुछ सेकंड्स के लिए रहता है और वन टाइम ही रहेगा, वन टाइम पासवर्ड्स हैं, टाइम स्टैम्प्स हैं एटसेट्रा। Next is repudiation. It can be done by the sender or the receiver. The sender of the message might later deny that he has sent the message. The receiver might later deny that he has received the message. Means repudiation में क्या होता है कि sender जो है वो बाद में मुकर सकता है, डिनाई कर सकता है कि मैंने ये कोई मैसेज नहीं सेंड किया था, दैट इज repudiation। या फिर रिसीवर भी कह सकता है कि मुझे इस टाइप का कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अमेज़ॉन से कुछ शॉपिंग करती हूँ और अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट आ जाता है मेरे पास, मैं पेमेंट करने से इनकार कर देती हूँ कि मैं पेमेंट नहीं कर रही क्योंकि मैंने इस तरीके का कोई ऑर्डर नहीं किया था, तो ये एग्जाम्पल है रेपुडिएशन का। मीन्स सेंडर, मैंने डिनाई कर दिया। या रिसीवर भी, अमेज़ॉन भी अपने क्या कहते हैं, मैंने पेमेंट कर दिया पहले ही लेकिन अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट मेरे पास नहीं आता है और जब मैं कांटेक्ट करके पूछती हूँ तो वो कह देंगे कि नहीं, आपने इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर
नहीं किया है. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रेपुडिएशन. मीन्स कि सेंडर या रिसीवर कोई भी डिनाई अगर कर देता है कि मैंने ये मैसेज नहीं किया, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेपुडिएशन. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी अटैक इज थ्रेट टू अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि चीजें, रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं होंगी देन देर विल बी थ्रेट टू अवेलेबिलिटी. और थ्रेट टू अवेलेबिलिटी का जो अटैक है, एग्जाम्पल है, दैट इज डिनाइल ऑफ सर्विस. डिनाई कर देना सर्विस के लिए. एन अटेम्प्ट टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर्स. मतलब कि क्लाइंट मशीन ने सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करी, सर्वर ने रिप्लाई भी किया, बट बीच में अटैकर ने उस रिप्लाई को, वो जो सर्वर ने रिस्पॉन्ड करा है, वो उसको डिलीट कर देता है या कुछ भी ऑल्टर कर देता है. तो क्लाइंट मशीन ये सोचेगी कि सर्वर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, मीन्स द सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल to the intended user, to the client machine. The service is being denied. But what happened कि attacker ने उस request, उस respond के साथ, जो server ने उसको respond किया, उसको delete कर दिया है. So this is an example of denial of service. Thus these are the various security attacks जो हमने अभी पढ़े. जो हमारे 3 गोल हैं सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी के, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी. इन तीनों गोल्स को जो है, देयर इज अ थ्रेट फ्रॉम दीज अटैक्स.